हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए हम देखते हैं अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमें फंक्शन को वन वन भी सिद्ध करना है, ऑन टू भी सिद्ध करना है और उसके बाद उस फंक्शन का इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं उनका वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें हमने इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन और इन्वर्स फंक्शन पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रमेय को भी देखा था हमने। तो आप पिछले वीडियोस जरूर देखिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि q परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो तथा f कोई फंक्शन है जो q से q में डिफाइंड है और उस फंक्शन को इस प्रकार डिफाइन किया गया है f(x = 3x + 2) जहां x बिलोंग्स टू q। ठीक है, इस तरीके से परिभाषित किया गया है f(x = 3x + 2) जहां x बिलोंग्स टू q। तब हमें सिद्ध करना है कि f एक है कि आच्छादक है, यानी वन वन एंड ऑन टू है, और f इनवर्स भी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए f इनवर्स भी हमको ज्ञात करना है और f को दिखाना है कि वो एक एकी आच्छादक है। तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि f एक एकी है, एकी यानी वन वन है। वन वन सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डोमेन सेट में से कोई दो एलिमेंट लेने होते हैं, x1 x2 मान लो इस Q में से ले लिया मैंने, और उन दोनों एलिमेंट्स के f इमेजेस को बराबर लेकर चलना पड़ता है। f इमेज ऑफ x1 = f इमेज ऑफ x2, ये आप इक्वल लेके चलेंगे। तो आप देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f(x = 3x + 2)। तो अगर आप यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है f(x1), तो यहाँ पे x के स्थान पर x1 रख के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जैसे f(x) है तो 3x + 2 है, जब वो f(x1) होगा तो क्या मिलेगा? 3x1 + 2। वैसे ही जब वो x2 होगा तो क्या मिलेगा आपको? f(x2) = क्या हो जाएगा? 3x2 + 2। ये x है तो x है, x1 है तो x1 हो गया, x2 हो गया तो x2 हो गया। 2 दोनों ओर से कट जाएगा, फिर 3x1 = 3x2 मिलेगा, फिर 3 कट जाएगा तो x1 = x2 मिलेगा। अर्थात आपने दो एलिमेंट्स के f इमेजेस बराबर लेकर चले और उन दोनों एलिमेंट को अर्थात x1 = x2 आपने ला दिया, तो इसका मतलब फंक्शन एक एकी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो फलन को आपने एक एकी यानी वन वन सिद्ध कर लिया। अब आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? फलन को क्या सिद्ध करना पड़ेगा? ऑन टू अर्थात आच्छादक। ठीक है, तो यहाँ से ये मैं यहाँ पे दूसरे नंबर में डाल देता हूँ, f को हमको सिद्ध करना पड़ेगा आच्छादक। ठीक है, फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। मान लो कि है ना, यहाँ पे हमने लिखा है f आच्छादक है, ये हमको दिखाना है f आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। जैसे पहले हमने सिद्ध किया f एक ही है, अब आपको सिद्ध करना है कि f आच्छादक है। आच्छादक यानी ऑन टू, और ऑन टू सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? हम कोडोमेन सेट में से एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, y बिलोंग्स टू q, मान लो कोई स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ मतलब आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब कोई भी एलिमेंट। ठीक है, और ये क्यों क्या है? f का परिसर अर्थात कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट y लिया है। ठीक है, और तब y को f(x) रखने से क्या होगा? f(x) कौन है? 3x + 2, तो हमने y और 3x + 2 को इक्वल रखा है, x की वैल्यू निकाल ली y - 2/3, और ये y - 2/3 ये भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है अर्थात परिमेय संख्या है। इसका मतलब जिस y को हमने कोडोमेन सेट में लिया था वो y किसी न किसी एलिमेंट का इमेज निकलना था, ऑन टू होने के लिए किसी न किसी एलिमेंट का इमेज उसको बनना था, और वो एलिमेंट हमको मिल चुका है। वो एलिमेंट कौन है? y - 2/3 है। ठीक है, क्योंकि वो कौन है? वो x है, और हम यहाँ लिख चुके हैं y = f(x). आप बोलोगे सर y = f(x) आप क्यों लिखे? क्योंकि हम उस एलिमेंट की तलाश में थे जिसका कि f इमेज y है, और वो मिल सकता था हमको y = f(x) रखने पर। y = f(x) हमने रखा तो f(x) है 3x + 2, तो y और 3x + 2 को बराबर रखा, तो जब इनको बराबर रखा तब यहाँ पे x का मान निकला, और x का जो मान निकला उसको देख के पता चला कि हाँ y - 2/3 है, जो कि रैशनल नंबर है। और ये x कौन था? ये x जो है उसी का f इमेज कौन है? y है। ठीक है, यानी x हमको डोमेन सेट में मिल रहा है, और साफ साफ पता चल रहा है कि f यहाँ पे क्या है? ऑन टू है, क्योंकि देखो जिस आर्बिट्ररी एलिमेंट y को हमने क्यों में लिया था उसके लिए हम डोमेन सेट में एक एलिमेंट की तलाश में थे, और वो एलिमेंट मिल गया x, और x की वैल्यू भी हमको मिल गई y - 2/3। और देख लो आप f(x)
एफ एक्स का मान रखोगे y माइनस 2/3, तो अब देखो फलन की परिभाषा क्या है, एफ एक्स इक्वल 3x+2। अब यहाँ पे एफ एक्स नहीं है, एफ वाई माइनस 2/3 है, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन में भी आप एक्स के स्थान पर y माइनस 2/3 रखोगे। देखो यहाँ पे एक्स है तो एक्स है, और y माइनस 2/3 है तो y माइनस 2/3 रखोगे, और सॉल्व करोगे, 3 कटेगा, फिर ये 2 भी कट जाएगा तो y बचेगा। यानी यहाँ कोडोमेन सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन सेट में एक एलिमेंट का अस्तित्व है, ठीक है ना। किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट y के लिए यहाँ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q सच दैट एफ एक्स इक्वल वाई या y इक्वल एफ एक्स, जो भी है। इसका मतलब f क्या हो गया, आच्छादक हो गया, ऑन टू सिद्ध हो गया, ठीक है। अब अपन f को 1 1 भी सिद्ध कर दिए, ऑन टू भी सिद्ध कर दिए, f हो गया 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग हो गया। अब आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है। इनवर्स फंक्शन निकालने का अब आपके पास आप निकाल सकते हैं इनवर्स फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन को आपने 1 1 एंड ऑन टू सिद्ध कर दिया है। कोई फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू होता है तब ही उसका इनवर्स पता किया जा सकता है। तो फलता है f क्या हो गया, हाँ एक ही अचानक प्रतिष्ठित हो गया। अब मान लो y f के अधीन x का प्रतिबिंब है, यानी y इक्वल एफ एक्स, ठीक है। y इज एफ इमेज ऑफ x, एफ एक्स कौन है, 3x+2 है, x की वैल्यू निकाल लिए। और यही x कौन है, y का पूर्व प्रतिबिंब अर्थात प्री इमेज, इसको एफ इनवर्स y लिखते हैं, जो कि ये है, जो कि x है, जो कि ये है। तो यही आपका बन गया एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ y x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/3 और कोष्टक में y माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एफ इनवर्स भी पता कर लिया, आपने फंक्शन को 1 1 सिद्ध किया, फिर ऑन टू सिद्ध किया। जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू सिद्ध हो गया तो फंक्शन का आपने इनवर्स भी फाइंड कर लिया। तो कितना सरल था बताइए, बहुत ही सरल था ये प्रश्न। एफ को 1 1 सिद्ध करना तो काफी आसान था। ऑन टू सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, ऑन टू का अगर आप ये देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे मान लो ये क्यू है, ये क्यू है, आपने कोडोमेन सेट में आपको क्या लेना है, एक आर्बिट्री एलिमेंट y लेना है कोडोमेन में, और आपको दिखाना है कि ये y यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, और वो एलिमेंट x खोजना है यहाँ पे। इस तरीके से खोजना है कि जिस एलिमेंट को आप खोज रहे हैं वो रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर का सेट है ना भाई। तो इस कहने का अर्थ है कि जो एलिमेंट आप बोल रहे हैं कि हाँ इस एलिमेंट का एफ इमेज वो है, तो वो एलिमेंट रैशनल नंबर होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए क्यू में। तो हम लोग y इक्वल एफ एक्स बोल दिए, और बोलने के बाद जब x का मान निकाले तो जो मान निकला वो क्यू में बिलोंग कर रहा है, यानी कि अस्तित्व है इसके प्री इमेज का, यानी कि ये y जिस एलिमेंट का इमेज होना चाहिए हो सकता है, वो एलिमेंट जो है वो है उस सेट में, बिलोंग करता है, अस्तित्व रखता है, रैशनल नंबर है वो एलिमेंट। तो सिद्ध हो गया ना एफ आच्छादा के करके। यहाँ पे उसका हमने सबूत भी दे दिया। देखो y बिलोंग्स टू q के लिए हमने एक ऐसे x को खोज निकाला कि जिसका इमेज y है, एफ एक्स इक्वल वाई, ठीक है। और ये हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे उस फंक्शन की डेफिनेशन की मदद से ही, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको पूरा समझ में आया होगा, प्रश्न भी समझ में आया होगा, प्रश्न का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इससे हम आगे के वीडियोस बनाने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। और वीडियो से अगर आपको लाभ मिलता है तो लाभ बहुतों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।